are going to do the percentage revision today. So let me introduce what is percentage. जो स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, परसेंटेज क्या होता है बेटा हमारा? परसेंटेज इंप्लाइज फॉर एवरी 100, कोई भी वैल्यू जिसके बेस में 100 लगा है मींस परसेंटेज का साइन लगा है, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन रिमूव करके हम क्या लगाते हैं? डिनोमिनेटर में 100। सपोज करिए आपको 30% कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? 30 डिवाइड बाय 100। देखिए परसेंटेज, पर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में, सेंट मतलब होता है सेंचुरी। जैसे विराट कोहली 100 रन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि सेंचुरी बनाइए, ठीक है। तो पर का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में, और सेंट मतलब सेंचुरी। तो डिनोमिनेटर में जिसके 100 आएगा वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज। इसको रीड करते हैं हम, इसका सिंबल क्या है? ऐसे, ठीक है। एक स्लैश लाइन लगानी है, उसके साइड पे डॉट्स। 30% निकालना तो क्या करेंगे? 30 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 30 बाय 10 बन गया ये, 3 बाय 10। अब देखिए 10 का 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट। तो 0.3 बोल सकते हैं इसको। अब पॉइंट से पहले क्या लगाएंगे? 0। यस अर्शान। यस मैम। मैम इन माय बुक मैम देयर इज मैम वहाँ पे चैप्टर नहीं है मैम परसेंटेज का। बेटा परसेंटेज का चैप्टर तो हर बुक में है, किसकी बुक में नहीं है? आपके पास कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 ओपन किया या 2? मैम मैंने दोनों पे ओपन करके देखा था मैम, दोनों पे नहीं है। कौन सी क्लास की बुक है आपके पास? मैम 6th की। बेटा बताओ इसको, 6th क्लास की बुक में कौन से नंबर पे है चैप्टर? आपके पास न्यू बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं? अर्शान मैम मैम ओल्ड बुक्स हैं तो पार्ट 1 में दिया है परसेंटेज। चैप्टर का नाम रीड करो ध्यान से। चैप्टर नंबर 6 बता रही है नवरूप। यस मैम। क्या? यस मैम। ठीक है चलिए। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सपोज करिए आपको 30% निकालना है, तो 30 ऊपर रखेंगे। टोटल वैल्यू जो होती है हमारी कंप्लीट होती है 100%, तो उसको 100 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज करिए आपको 30% निकालना है किसका? 600 का, तो 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो वैल्यू कंप्लीट होती है, ये टेबल को ध्यान से समझना है सबने। जो कंप्लीट वैल्यू होती है दैट इज आवर 100%। लेकिन अगर हम फ्रैक्शनल टर्म में बात करें तो फ्रैक्शन की टर्म में कंप्लीट फ्रैक्शन होती है 1, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये टेबल आपको क्या शो कर रहा है? देखिए, दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट, दिस इज डेसिमल पार्ट एंड दिस इज परसेंटेज। इस टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे हम, बनाना सीखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं ये टेबल। 100% किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। अगर मैं 100 का हाफ कर दूं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो रूल क्या कहता है कि आपने लेफ्ट साइड डिवाइड किया है तो राइट साइड भी डिवाइड करना होगा। राइट साइड भी डिवाइड कर दिया 2 से। तो 100 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? 50। 100 का हाफ कितना होता है? 50। और 1/2। तो यहाँ से क्या पता चला कि 50% किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो ये देखो, ये टेबल में लिखा है ना, 50% 1/2। आगे सबको बनाना, कैसे बनाएंगे? अगली बार हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। जब जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वैल्यू जो है इसकी चेंज होती जाएगी। अर्शन बेटा नो, मम्मा ने खाना नहीं दिया आपको आज? है, नेल्स नहीं कट करने? देखिए अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो आ गया आपको।
परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, 50% था, परसेंटेज का साइन रिमूव करा, डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया। बट लेकिन हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, 0 से 0 कट हुआ, हमारे पास क्या बचा था 5/10। पहले तो हमने क्या किया था, इसकी कटिंग कर दी थी, लेकिन अब कटिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे 0.5। समझ में आ रही है वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है सबको। देखिए अब हमारे पास 100% है, मैंने बोला आप 100% को 3 से डिवाइड करो। 100% किसके इक्वल होता है 1 के। अब रूल कहता है लेफ्ट साइड डिवाइड किया तो राइट साइड भी करो, तो राइट साइड किया तो 1/3 मिला। तो यहाँ से क्या पता चला कि 100/3, 100 से डिवाइड करके देखना 3 से, 3 3 जा 9, 10 - 9 कितना होता है 1, ब्रिंग डाउन 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, फिर ब्रिंग डाउन 0, पॉइंट, 3 3 जा 9, ऐसे ये प्रोसेस जो है हमारा चलता रहेगा। तो ये 33.333333 आता ही रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम ऊपर से 0 लेकर आएंगे, वो फिर 10 बन जाएगा, फिर 33.333333 चलता ही रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो इस ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए 1/2 किसके इक्वल होता है 50%, 1/3 किसके इक्वल होता है 33.33। ऐसे ही देखिए 1/3 जो था वो 33.33 था। अगर आपने इस टेबल को ध्यान से समझ लिया ना, परसेंटेज में कुछ नहीं है आगे, इतना इजी चैप्टर है परसेंटेज, बट ये टेबल के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है आपको। ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना आना चाहिए, परसेंटेज में जाना आना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन पूछा है तब आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, मतलब टेबल ही सारा जो है ध्यान से करने वाला है। अब देखिए 1/3 था, अब 1/3 की वैल्यू कितनी है 33.33, 2 पॉइंट तक लेके चल रहे हैं। अब बेटा मैंने बोला आपको कि इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करो, जब 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2/3, यस और नो। 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2/3। अब रूल क्या कहता है, लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी करो, तो 33.33 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 66.66। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा 66.66, जब पॉइंट के बाद प्रोनाउंस करना है तो डिजिट बाय डिजिट, एक डिजिट फिर एक डिजिट ऐसे बोलना है। तो आंसर क्या आया 66.66। तो यहां से देखो क्या पता चला कि 33.33 होता है 1/3, 66.66 क्या होता है 2/3। अब 100% को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बताओ, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 कितना होता है 2, ब्रिंग डाउन 0, 4 5 जा 20, तो 25%। तो 1/4 किसके इक्वल होता है, टेबल से ध्यान से देखते जाओ, वैल्यूज मैच हो रही है ना। हाँ जी रियांश। Ma'am, we can easily do it if we know the table 30, 30 or 25. क्या कह रहे हो, Ma'am, we can easily do it if we know the tables. हाँ अगर आपको 25 का टेबल आता तो और इजी कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 आ गया। यस कृपा निधान। Ma'am, how it is given till table 4/9 तक। मैम इसके बाद के फ्रैक्शन में नहीं आते टेबल। जितना मर्जी निकालो बेटा निकलेगा, अभी आगे भी आएगा, ये देखो। ओके मैम। जितनी जिस मर्जी वैल्यू के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो इस टेबल में दे रखी हैं, जो पेपर में यूज होती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, देखो अब ध्यान से देख लो फाइनल,
1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 100%। 100 का हाफ किया कितना आएगा 50%, तो 1 का भी हाफ हो जाएगा तो हाफ। अब 1/3 करेंगे तो 33.33। 1/4 करेंगे तो, अब किसी को नहीं पता कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन आप 100 को 4 से करके देख लो डिवाइड। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हो जाएं तो 100 पैसे बन जाएंगे। तो 1 रुपीज को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 25%। ऐसी 1/5 किसके इक्वल होता है 20%। 1/6 किसके इक्वल होता है 16। 2/3%, या अगर पॉइंट्स में करना है तो 16.66। अभी मैंने बताया था ना 2/3 किसके इक्वल होता है 66.66। तो अगर 1/6 है तो 16.66 आना चाहिए। अब 0.66 की जगह पे क्या लगा दिया 2/3%। तो चाहे परसेंटेज में करो चाहे पॉइंट्स में करो, आंसर सेम ही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करनी है, जो मैंने लिखी हैं। 1/7 होता है 14। 2/7%। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा कैसे करना है, तो देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए लिख लो अपनी नोटबुक में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से। जैसे आपको नहीं पता कोई भी वैल्यू मैंने आपको दे दी, मैंने आपको दे दिया 3/4 किसके इक्वल होता है बताओ, आप कहोगे मैडम ये तो टेबल में ही नहीं था। तो टेबल में नहीं था बेटा, हम इसको बना सकते हैं। 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। लेकिन अगर आपको टेबल्स अच्छे से नहीं आते फिर नहीं आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैंने आपको बोला सबको 20 तक टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए सबके। अब देखिए किसी को कन्वर्ट नहीं करना आता तो कैसे करेंगे, 3/4 वैल्यू दी है जैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 4 जा 100 होता है। अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 75%। तो 3/4 किसके इक्वल होता है 75%। ठीक है। सपोज कीजिए एक पिज्जा लेकर आए, ठीक है, पिज्जा लेकर आए, मेरे फ्रेंड ने ये पार्ट भी खा लिया, ये वाला पार्ट भी खा लिया, और ये वाला पार्ट भी खा लिया। तो बताओ उसने कितना पिज्जा खा लिया। देखो 4 पार्ट्स थे, 1 2 3 4, 4 में से उसने कितने खा लिए 3। तो आंसर क्या आएगा 3। टोटल पार्ट्स कितने थे 4, तो 3/4। यानी वो इतना पिज्जा खा चुका है। ये 75% था, मेरे हिस्से कितना आया सिर्फ 25%। ठीक है। तो आप नहीं खाओगे, आप 50-50 करके खाओगे। ठीक है। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। यस और नो। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डेसिमल में जाते हैं तो हम कटिंग नहीं करते, बस उसकी डेसिमल में जाना है तो कटिंग नहीं करेंगे। कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपस में रिलेटेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1/10 किसके इक्वल होता है 10% के। 1/11 और 1/9 आपस में रिलेटेड है। 1/8 और 1/12 आपस में रिलेटेड है। अब जल्दी से मुझे बताओ 1/8 किसके इक्वल होता है 1/12 किसके इक्वल होता है, जल्दी से करो सब लोग सॉल्व। परसेंटेज में जाना है तो देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 1/8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 को 8 से डिवाइड करना है। ट्वेल्व इंटू 4/8, यही आ रहा है सबका। 12 इंटू 4/8। अब 4/8 को क्या लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12.5%।
12 इंटू 1/2%। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखेंगे 12.5%। तो एक ही बात है बेटा, वो हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं ना। अब 1/12 किसके इक्वल होगा? 100 से डिवाइड करना है। 100 को ऊपर रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए कटिंग करके पहले क्या आया 8, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर आया 4, फिर क्वोशंट कितना था 12। तो 8 इंटू 4/12 यही आ रहा है सबका। अब 4/12 को क्या लिख सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 8 इंटू 1/3%। 8 इंटू 1/3%। अब देखिए ये थोड़ी बहुत नियर है वैल्यू, इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो लर्न कैसे करेंगे, देखो अगर 8 डिनोमिनेटर में आ रहा है 8, तो 12 ऊपर आ रहा है ना। अगर 8 डिनोमिनेटर में है तो 12 सामने आएगा, 12 डिनोमिनेटर में है तो 8 सामने आएगा। ठीक है, इसको हम 8.3333 भी बोल सकते हैं। हाँ जी Ma'am, when we have to go from fraction to percentage, and we have to multiply by 100. यस। So, ma'am, why we have not multiplied 1/8 with 100? वी हैव डन। We have done division. बेटा मल्टीप्लाई तो करा है, 100 बन जा कितना होता है? Ma'am, 100 बाय 8 आ गया। अब डिवाइड तो करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, हमने तो 100 से मल्टीप्लाई किया ना। I have done some cutting also. कटिंग कर सकते हो आप, हाँ 4 से कटिंग कर दो, 4 2 जा 8, 4 25 जा 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। ठीक है, जितने ज्यादा आपको टेबल अच्छे से लर्न होंगे उतनी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। यस लहर। लहर चौधरी। मैम आप फिर से बता सकते हो क्या किया? मैम आप फिर से बता सकते हो क्या किया? आपका नेटवर्क इशू आ गया था। मेरा नेटवर्क इशू आ गया था या आपका? मतलब आपकी वॉइस में नेटवर्क इशू मेरी जगह से आ गया था जब आप बोल रहे थे। अब आपको कहाँ से नहीं समझ में आया? हमने टेबल लर्न मैम कर लिया। 12/12.5। देखो सब लोग अब फाइनल टेबल देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं बस वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, देखिए 100% जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी सामान हम परचेज करने के लिए मार्केट में गए, हमें जितनी भी वैल्यू उन्होंने मांगी हमने उतने पैसे दिए उनको। सपोज करिए हम मैंगोस परचेज करने के लिए बोले, भैया ने बोला 50 रुपीज पर केजी है, हमने बोला ये लो 50 रुपीज, मुझे 1 किलो मैंगो दे दो। तो जितना अमाउंट उन्होंने हमसे डिमांड किया, 100 का 100% हमने दिया ना उनको। तो 100% जो होता है वो बेटा कंप्लीट वैल्यू होती है अपने आप में। ठीक है, तो अगर 100% कंप्लीट वैल्यू है तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? कंप्लीट 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं? 1। ये सबको समझ में आया? 100% किसके इक्वल होता है? 1 के। अब 1 का हाफ किया, ठीक है, 1 का हाफ किया तो 100 का हाफ कितना हो गया? 50%। 1 को डिवाइड करा 3 से, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ऐसे 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%। ये कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इसका ध्यान रखना। अब आता है 1/4। अब 100 के 4 पार्ट्स, 100 के 4 पार्ट्स, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 4 से कर दोगे कितना आएगा? 25 पैसा। तो 25%। 1/5 करना है तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20%। 1/6 किसके इक्वल होता है? 1/6 करो कैलकुलेट।
16.66। ऐसी 1/7 किसके इक्वल होता है? 14 2/7%। 1/8 अभी निकाला था हमने, 12.5। 1/9 होता है हमारा 11 इंटू 1/9%। 1/10 होता है हमारा 10%। क्या आपने एक चीज नोट करी? ये देखो, ये वैल्यू तो हमारी कम होती जा रही है और ये डिनोमिनेटर जो है पहले से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो इस टाइम स्क्रीन पे लिखी हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमारे को लर्न करनी पड़ती हैं। इनके अलावा वो होती हैं हमारी 2/3, 3/4, 4/5, 3/4 होता है हमारा 75%, 2/3 होता है हमारा 66.66, या इसको ये भी बोलते हैं 66 इंटू 2/3। 4/5 है। 4/5 किसके इक्वल होगा? मानो मुझे याद ही नहीं आ रहा किसके इक्वल था, मैं क्या करूंगी? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80। तो 80% किसके इक्वल होता है? 4/5 के। तो जितनी भी वैल्यूज इस टाइम स्क्रीन पे लिखी हैं ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे जैसे पूछा है 1/7 दिया है, 2/7 पूछ लिया, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग अपने फोन में। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। दिख रही है ना परसेंटेज का साइन? ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन। ठीक है। अब मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना होगा? डिवाइड बाय 100। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्क्रीनशॉट लो, ये वैल्यू भी आ जाएगी ना साथ में, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हाँ जी। कृपा निधान बोलिए बेटा, आप क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हो, हैंड रेज करके रखते हो जो। मैम 100% इक्वल टू फ्रैक्शन में 1 होता है मैम, तो 33.33% इक्वल टू 1/3 इन फ्रैक्शन। हाँ तो ओके मैम, ये करते हैं बेटा उसको 1 को डिवाइड किया ना 3 से, 100 रुपए के 3 टुकड़े कर दिए हमने, तो एक पर्सन के हिस्से में कितना आएगा? 33 33 33 99 बनेंगे। ये हम डिवाइड कर रहे हैं। 1 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 का हाफ कर दें, सपोज कीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, 50 रुपए आपके 50 मेरे। 3 लोगों में डिवाइड करना है 33,333। 4 लोगों में डिवाइड करना है 25 रुपीज आएंगे। 5 लोगों में डिवाइड करना है 20 आएंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं? 1 को डिवाइड कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।